गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए आप बुक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत साइकिल लिमिटेड अजमेर ने चंद्रा साइकिल स्टोर चंडीगढ़ को अपना विक्रय प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जो इसकी शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त है माल बीजक मूल्य पर या उससे अधिक बेचा जाएगा। दूसरी शर्त है चंद्रा साइकिल लिमिटेड को बीजक मूल्य पर 5% और बीजक मूल्य से अधिक पर 20% कमीशन मिलेगा, और प्रेषक बीजक मूल्य के 60% के बराबर एक BR लिखेगा, जिसे प्रेषक स्वीकार करेगा, जो 2 महीने का होगा। अब प्रेषक ने 600 साइकिल भेजी। एक साइकिल का लागत मूल्य 200 रुपये था, जबकि बीजक मूल्य बता रखा है 250 रुपये। तो हमें लेखा जब तक कुछ ना बोले लागत मूल्य पर ही करना है। प्रेषक के भेजने के खर्चे नहीं दे रखे इसने। प्रेषणी ने 540 साइकिल बेच दी। एक साइकिल बेची है इसने 280 रुपये की, और माल बेचने के 1250 रुपये के खर्चे किए, और जो माल बच गया उसको 80% में मूल्यांकित किया, क्योंकि वर्षा की वजह से वो माल खराब हो गया था। और आवश्यक खाते पूछे इसने प्रेषक और प्रेषणी दोनों की पुस्तकों में। प्रेषक की पुस्तकों में खाते बढ़ा रहा हूँ, प्रेषणी की मैं बना लेना। उसमें 2 ही बढ़ते हैं, कमीशन और कंसाइनर। तो देखिए प्रेषक का नाम है भारत साइकिल लिमिटेड अजमेर, और भारत साइकिल लिमिटेड अजमेर की पुस्तकों में कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकंड, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और थर्ड, चंद्रा साइकिल अकाउंट। चंद्रा साइकिल स्टोर अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। देखिए सवाल को एक बार में बड़े एकाग्रता से पढ़ लिया जाए, और सवाल को जितनी एकाग्रता से समझ लोगे तो सवाल को हल करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले प्रेषक ने प्रेषणी को माल भेजा है। देखिए 600 साइकिल भेजी गई है। एक साइकिल का मूल्य है 200 रुपये। 1,20,000 का माल गया। बीजक मूल्य दे रखा है। बीजक मूल्य हम लेखा नहीं करते जब तक नहीं बोलते हैं। तो लागत मूल्य हो गया 1,20,000, और 1,20,000 से फर्स्ट एंट्री करोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस टॉपिक जब स्टार्ट किया गया था तो सेकंड डे आपको सारी एंट्रियां समझाई थी और लिखवाई थी। उसमें देखिए एंट्री नंबर फर्स्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इस एंट्री में 2 खाते प्रभावित हुए, तो दोनों खातों में पोस्टिंग कर दी जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1,20,000, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आएगा बाय कंसाइनमेंट 1,20,000। अब माल को भेजने के प्रेषक ने कोई खर्चे नहीं किए, इसलिए हम भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 में ऊपर जो निर्देश थे उसमें 60% की बीजक मूल्य की बात को, बीजक मूल्य के 60% का BR लिखता है। तो यह वर्किंग नोट बनाना है आपको। देखिए WORKING वर्किंग नोट। नोट्स टू अकाउंट्स भी कहते हैं, कंपनी की जब लेखा करते हैं तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ BR, अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, RECEIVABLE, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बीजक मूल्य निकालो पहले आप, टोटल बीजक मूल्य कितना है, इनवॉइस प्राइस। देखिए 600 साइकिल थी, एक साइकिल का बीजक मूल्य है 250। 600 को 250 से गुणा करोगे तो 1,50,000 का अमाउंट आएगा। 25 6 की 150, 1,50,000 ये बीजक मूल्य हो गया। और इसका 60% वो BR स्वीकार करेगा। तो अमाउंट ऑफ BR बराबर 1,50,000 का 60%, 90,000। 15 6 की 90, 90,000 का BR आएगा। अब देखिए इसके पास BR आएगा, किसके पास, भारत साइकिल के पास BR आएगा। तो एंट्री बनती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम है चंद्रा साइकिल। तो चंद्रा साइकिल के खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंट्री होगी 90,000। अभी BR 2 महीने का था, और 2 महीने में चंद्रा साइकिल ने, भारत साइकिल उसका पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने की एंट्री इसकी पुस्तकों में होगी कैश अकाउंट डेबिट टू BR। देखिए जब BR आया था तो डेबिट कर दिया, अब वो पेमेंट कर देगा तो BR वापस चला जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, कैश आ जाएगा तो कैश को डेबिट कर देंगे। तो पेमेंट करने की एंट्री ये होगी। इस एंट्री में 2 खाते प्रभावित हुए, कैश और बिल्स रिसीवेबल, और दोनों खाते हम यहाँ पर नहीं बना रहे, इसलिए इस एंट्री का इस प्रश्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रेषक ने कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन प्रेषक ने विक्रय व्यय किए, तो विक्रय करने से पहले माल बेचा है। तो देखो माल बेचने की एंट्री इसकी पुस्तकों में होती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट। कंसाइनी का नाम है चंद्रा, चंद्राज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, चंद्राज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब 540 साइकिल बेची है और एक साइकिल बेची 280 की। तो देखो गुणा करोगे तो 2 0 दिया आ गई। 28 का पारा 4 बार बोल लो, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, 112 की 2, असल की 11, और 28 पंजे 140, 140 में 11 जोड़ दो तो 151, 1,51,200 का माल बेचा गया। 1,51,200 का माल बेचा गया। अब इस एंट्री में दोनों खाते आए, दोनों खाते नंबर बना रहे। तो चंद्रा के तो डेबिट में आएगा टू कंसाइनमेंट, तो चंद्रा के डेबिट में टू कंसाइनमेंट 1,51,200, और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा बाई चंद्रा, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा बाई चंद्रा, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल 1,51,200। अब माल को बेचने के संबंध में इसने खर्चे किए, तो खर्चों की एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू चंद्रा। तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू चंद्रा, CHANDRA चंद्रा, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 1250। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू चंद्रा, तो चंद्रा में आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट 1250। अब कमीशन ज्ञात करना है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन,
देखिए आपने प्रश्न को पढ़ा तो कमीशन के बारे में दो बात बताइए। बीजक मूल्य का 5% और बीजक मूल्य से अधिक पर 20%। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 और 2 पर भी दूसरे पॉइंट का ए पॉइंट 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। $540 साइकिल बेची। देखो एक साइकिल का बीजक मूल्य है 250। इसमें देखिए लागत मूल्य 200, बीजक मूल्य 250। इससे कम में नहीं बेच सकता, या तो इसमें बेचेगा, इससे ज्यादा बेचेगा, उसमें 280 बेच दी। लेकिन हमें जो कमीशन निकालना है बीजक मूल्य का 5% और बीजक मूल्य से अधिक पर 20% निकालना है। तो 540 को 250 से मल्टीप्लाई कर लो तो 00 दी आ गई, और 25 चौका 100 की 0, हासिल की 10 और 25 पंजे 125 और 10 135, यानी कि 1,35,000 का 5% 6,750। कैसे आ गया? 1,35,000 का पहले 10% निकाल लो, 13,500 आएगा। 13,500 का आधा कर लो, 6,750। आधा क्यों किया? क्योंकि 10% का आधा होता है 5, तो हमने उसका आधा कर लिया। 1,35,000 का 5% 6,750। बी पॉइंट 20% अबव इनवॉइस प्राइस। 20% अबव इनवॉइस प्राइस, INVOICE इनवॉइस प्राइस। तो देखिए वापस 540 साइकिल बेची गई। अब एक साइकिल बेची 280 रुपए में, और जबकि बीजक मूल्य है 250, तो कितने अधिक में बेची? 30 रुपए अधिक में बेची। 280 माइनस 250 इज इक्वल टू 30, और 540 को 30 से गुणा कर दिया, 0 0, 4 के 12 की 2, हासिल की 1, 5 के 15, 1 16, 16,200 का 20%, 3240। कैसे आ गया 3240? 16,200 का 10% 1620, और 1620 का डबल कर लो 3240। तो ये इस प्रकार फिगर आ जाएगा 9,990 रुपए कमीशन हो गया। कमीशन की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए आपको जो नोट्स लिखवाए थे सेकंड डे मंगलवार के दिन, उसमें एंट्री लिखवाई हुई कमीशन किसकी पुस्तकों में? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू चंद्रा। वहां लिखाया था कंसाइनी, तो कंसाइनी का नाम है यहाँ पर चंद्रा, और ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, और ये आ गया 9990। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू चंद्रा, और चंद्रा में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। $9,990। अब लास्ट पॉइंट बचा अनसोल्ड स्टॉक। तो पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखिए पहले तो देखो अनसोल्ड स्टॉक में कितना आइटम बच रहा है, कितना माल बच रहा है। 600 साइकिल थी, 540 साइकिल बेच दी, तो कितनी बच रही है? 60 साइकिल बच रही है। एक साइकिल का मूल्य 200 रुपए है, लेकिन ये साइकिल बरसात में भीग गई थी। बरसात में भीगने की वजह से इनका मूल्यांकन 80% किया है, इसलिए 200 का 80% ले लो डायरेक्टली। तो कॉस्ट ऑफ 60 साइकिल, यानी 60 गुणा, और चलो पहले से कर लेते हैं 60 × 200 कर लो, 12,000। और वैल्यूएशन ड्यू टू रेन ऐसे लिख देंगे, वैल्यूएशन ड्यू टू रेन 80%। 12,000 का
80% जब आप कैलकुलेट करोगे तो 12×96 9600 ये माल का मूल्यांकन किया गया। अब आप इसमें ऐड करो एक्सपेंसेज पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेज पेड या एक्सपेंसेज इनकर्ड, एक्सपेंसेज पेड बाय कंसाइनर, और कंसाइनर नाम है भारत, और उसने कोई भी खर्चा नहीं किया। अगर होता तो उसका अनुपातिक भाग जोड़ दिया जाता। विल एड एक्सपेंसेज पेड बाय कंसाइनी बिफोर गोडाउन। कंसाइनी कौन से खर्चे आते हैं? गोदाम से पहले वाले। BEFOR बिफोर, BEFORE बिफोर गोडाउन। इसका भी गोदाम से पहले का कुछ भी नहीं है। गोदाम में जाने के बाद खर्चा किया इसलिए 1250 का विक्रय है, लेकिन वो नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आएगी 9600, और एंट्री बढ़ती है कंसाइनमेंट, सॉरी अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में इधर आ जाएगा बाई अनसोल्ड स्टॉक 9600, अनसोल्ड स्टॉक 9600। ये आपका सवाल हो गया। अब देखिए कंसाइनमेंट में लाभ हुआ या हानि वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट में जो लाभ हानि खाता है इसका क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे आप 0 0 6 और 2 8 9 और 1 10 की 0 5 और 1 6 1,60,800 1,60,800 और अंतर जो निकलेगा वो प्रॉफिट निकलेगा। तो देखो 0 डायरेक्ट घटा लो। दूसरा फिगर है 5 और 9 14। अब 14 में क्या जोड़ेंगे? 0 आ जाए तो 14 में मैंने 6 जोड़ दिए तो 20 की 0 हासिल की 2 2 में 2 जोड़ दिए 4 4 में 9 जोड़ दिए 13 13 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 18 की 8 हासिल की 1 1 और 1 2 2 और 9 11 11 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 20 की 0 हासिल की 2 2 और 2 4 4 और 2 6 और 1 का 1 29,560 29,560 मैच कर लीजिए। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 29,560 ये खाता बंद हो गया। जैसा कि पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 1,20,000 इधर भी आपने लिखा 1,20,000 तो इधर आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,20,000। अब चंद्रा साइकिल कितना पेमेंट देगा? 1,51,200 रुपये उसके पास आया, उसने 90,000 DR का दे दिया, 1250 रुपये खर्चे कर लिए, 9,990 अपना कमीशन हो गया। बाकी राशि वो बैंक ड्राफ्ट से भेज देगा। तो बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर 1,51,200 1,51,200 डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए पहला फिगर है 0 9 और 5 14 14 और 6 20 की 0 हासिल की 2 और 2 4 4 और 9 13 13 और 9 22 का 2 हासिल की 2 2 और 1 3 3 और 9 12 3 और 9 12 12 और 9 21 का 1 हासिल की 2 2 और 9 11 11 और 4 15 49,960। एक बार वापस कैलकुलेट कर लीजिए, गलती हो सकती है, इसको जोड़ के देख लो। 0 का 0 0 5 और 9 14 14 और 6 20 20 की 0 हासिल की 2 2 4 4 9 13 13 और 9 22 22 का 2 हासिल की 2 2 और 1 3
3 नंबर 12, 12 में 21, 21 का 1, 2, 2 और 9 11, 11 से 15, 1,51,200। देखिए 29,560 का प्रॉफिट हुआ और कंसाइनमेंट खत्म होने के बाद में चंद्रा साइकिल भारत साइकिल को शेष राशि 29,960 रुपये भेजेगा, जो विक्रय विवरण में लिखकर भेजेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए, मिला लो। एक और करवा देता हूं। देखिए आपको करना है चौथा और पांचवा, घर पे करके देखना। HW में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 6 में करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कमल ट्रेडर्स कंसाइंड 2000 वेजिटेबल ऑयल टिन एट द रेट ऑफ 1400 पर टिन एट ए कॉस्ट टू हिमांशु ट्रेडर्स। यानी कि कमल ट्रेडर ने 2000 वनस्पति तेल के पीपे 1400 प्रति पीपे के हिसाब से हिमांशु ट्रेडर्स को प्रेषण पर भेजे और रेल भाड़ा 20,000 रुपये चुकाया। इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट यानी रास्ते में 100 पीपे चोरी हो गए, ऐसा मानी है। ए सम ऑफ 10,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 10,000 रुपये बीमा कंपनी से मिल गया क्लेम करने पर। एजेंट टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, यानी कि 2000 में से 100 पीपे चोरी हो गए तो 1900 पीपे एजेंट ने प्राप्त कर लिए और 19,000 रुपये की चुंगी और 3,000 का विक्रय चुकाया। उसने 1700 पीपे 1500 प्रति पीपे की दर से बेच दिए और 20 रुपये प्रति पीपा कमीशन वसूल किया। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, यानी कंसाइनर की पुस्तकों में 2 खाते पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 और 5 आपको करना है, कल मैं आपको करवाऊंगा, छठा करवा रहा हूं। रोज प्रयास कीजिए, रोज नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर प्रेषक है कमल, तो बुक्स ऑफ कमल, बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स। 2 खाते पूछे, कंसाइनमेंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, और सेकंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, वो डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। और कार्यशील टिप्पणी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स।
देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि कमल ट्रेडर्स ने 2000 पीपे 14 रुपये प्रति पीपे की दर से प्रेषण पर भेजे। तो पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर हम केवल कंसाइनमेंट अकाउंट बढ़ाएं, इसलिए कंसाइनमेंट के अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और 2000 पीपे भेजे, एक पीपा 1400 रुपये में भेजा है, 28 लाख रुपए का तेल भेज दिया गया है माल बेचने। 28 लाख ही होगा ना, 14 दूनी 28, 50 सही है। अब माल को भेजने में खर्चे कितने किए? तो कमल ट्रेडर्स ने रेल भाड़ा चुकाया 20,000 रुपए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सेकंड एंट्री देखिए फ्रेट 20,000, आगे चलेंगे। 100 पीपे रास्ते में चोरी हो गया। तो देखिए अब ऐसा मान हानि, कल आपको एक दिन लिखवाई थी आपको ऐसा मान हानि के बारे में कि ऐसी हानि जो खराब पैकिंग और लापरवाही की वजह से होती है। चोरी हुई है तो लापरवाही से हुई है। तो इसका मूल्यांकन करना है। ये भी दो प्रकार की बताया कि रास्ते में हुई है या प्रेषण के गोदाम में हुई है। तो रास्ते में हुई है तो केवल प्रेषण के खर्चे जुड़ेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन of abnormal loss, calculation of abnormal loss, calculation of abnormal loss। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट लिखवा। 100 पीपे चोरी हो गए, एक पीपे की कॉस्ट थी 1400, 1,40,000 का तो माल हो गया। अब प्रेषक ने भी तो खर्चे किए, एड एक्सपेंसेस पेड बाय कमल, प्रोपोर्शनेट जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना। अब इसमें 20,000 के खर्चे किए थे, आपको निकालना है 100 पीपों का, जबकि इसने ये किए थे 2000 पीपों का। अनुपातिक भाग निकाल लोगे तो 20 20 0 0 1000, 1,41,000, 1,41,000 का एबनॉर्मल लॉस आएगा। प्रेषणीय खर्चे नहीं जोड़ जाएंगे क्योंकि रास्ते में हो गया। अब आपको एंट्री लिखवाई थी ऐसा मान हानि होने पर, तो एंट्री 1 तो लिखवाई थी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो 1,41,000 से तो ये एंट्री करनी है आप, और ये एंट्री दोनों खातों को प्रभावित करेगी, इसलिए एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट। टू कंसाइनमेंट 1,41,000 और कंसाइनमेंट में इधर आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। एक 1,41,000। अब आगे बोला A sum of 10,000 is received from इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिले? 10,000। उसकी कोई एंट्री, क्योंकि हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी, इसमें नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं। शेष माल उसने प्राप्त कर लिया। अब शेष माल हम लोग 1900 पीपे, और 1900 पीपों पर 19,000 की चुंगी और 3,000 का विक्रय चुकाया।
तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम है यहाँ पर हिमांशी ट्रेडर्स। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू हिमांशी ट्रेडर्स। तो देखिए 19,000 की चुंगी और 3,000 का विक्रय है, तो टोटल खर्चा इसमें चुका है 22,000। हिमांशी ट्रेडर्स का खाता हम बना लिए। उसके बाद 1700 पीपी बेच दी 1500 प्रति पीपे के हिसाब से। तो बेचने पर एंट्री करेंगे हिमांशी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाय हिमांशी, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल, यानी 1700 पीपे 1500 पीपे के हिसाब से। तो देखिए 4 जीरो की हो गई, 1 2 3 और 4, और 15 सत्ते 105 हासिल की 10, और 15 एकम 15 और 10 25,50,000 का माल बेच दिया। और माल बेचने पर कमीशन मिला है उसको 20 रुपये प्रति पीपा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू हिमांशी, ब्रैकेट में कमीशन। देखिए 1700 पीपे बेचे, एक पीपे का कमीशन 20 रुपए, तो 34,000 का कमीशन हो गया। 34,000 का कमीशन हो गया। और अब बच गया आपका अनसोल्ड स्टॉक, वो याद कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो 2000 पीपे थे, 100 पीपे चोर ले गए, 1700 पीपे बेच दिए, तो पीपे बचे भाई साहब 200। तो पहले कॉस्ट निकालो इनकी। कॉस्ट ऑफ 200 टिन एट द रेट ऑफ 1,400 इज इक्वल टू 2,80,000। सही क्या? 14 दूनी 28। अब पैसा के खर्चे जोड़ दो इसमें। एड एक्सपेंसेस पेड बाई कमल। तो कमल ने खर्चे चुकाए थे 20,000 के, तो 20,000 का 100 पीपो पर निकालना है आपको, 200 पीपो, 200 पीपो पर, जबकि इसने किए थे 2000 पीपो पर। तो ये हो गया 10 बार, और 0 से 0 2000। अब प्रेषणी में जो खर्चे चुकाए थे उसको भी ध्यान देना है। एड एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, ध्यान देना। उसने 22,000 के खर्चे चुकाए थे, जिसमें से 3,000 विक्रय हुए जो नहीं जोड़ा जाएगा। गोदाम से पहले का खर्चा 19,000 है, और उसने 19,000 का खर्चा जो किया था वो 1900 पीपो पर किया था, क्योंकि 100 तो रास्ते में चोरी हो गए थे। इसलिए 19,000 इंटू 200 बटा 1900, ये 1900 इससे 10 बार कट गया, और ये 2000 हो गया। इस प्रकार 2,84,000 का अनसोल्ड स्टॉक आना चाहिए। 2,84,000। इसमें आप एंट्री कर देंगे बाय अनसोल्ड स्टॉक, 2,84,000। अब देखिए प्रॉफिट निकाल लेंगे आप। 3 0 1 2 3 0 सॉरी 1 और 4 5, 4 और 5 9, 9 और 8 17 की 7, असल की 1 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 2 9, 29,75,000।
यहाँ भी लिखेंगे 29,75,000। अंतर की राशि क्या आ जाएगी? प्रॉफिट। अंतर की राशि प्रॉफिट आएगी तो 3 0 3 0 3 0 3 0 तो 1 2 3 0 0 2 और 4 6 में 9 जोड़ दिए तो 15 की 5 असल की 1 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 9 17 17 के साथ असल की 1 1 8 9 99,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए माल की हानि हुई थी 1,41,000 की। बीमा कंपनी ने कितना दिया? 10,000। देने से पहले उसने दावा स्वीकार किया होगा, तो दावा स्वीकार करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ लिख दो 10,000 और यहाँ लिख देंगे 1,31,000 और ये कितना हो जाएगा? 1,41,000। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा बाई इंश्योरेंस कंपनी 10,000 और बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,31,000। एक्चुअल में नुकसान तो कितने का हुआ? 1,31 का, क्योंकि बीमा कंपनी से कितना मिल गया? 10,000। लेकिन अब 10,000 की हम कोई एंट्री अलग से इसमें नहीं करेंगे। तो ये आपका कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हो गया। अब क्या आंसर? कंसाइनमेंट प्रॉफिट 99,000 आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा ये फिर उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है इंग्लिश मीडियम में, तो 10,000 की जगह 1,00,000 कर लीजिए। आप कितना कर लीजिए? 1,00,000। तो 1,00,000 जब करोगे, बीमा कंपनी से 1,00,000 मिल गया, तो नुकसान कितने का हुआ? 41,000। हिंदी मीडियम में 1,00,000 दे रखा है, इंग्लिश मीडियम में 10,000 दे रखा है। तो बीमा कंपनी से क्लेम जो मिला 1,00,000 का मिला, तो पहले 1,00,000 का क्लेम स्वीकार किया गया, उसके बाद ये हो गया। तो अब आप एबनॉर्मल लॉस देख लीजिए 41,000 और अनसोल्ड स्टॉक 2,84,000। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा और छठा। अब आपको करना है चौथा और पांचवा, जिसको कल करवाएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।